शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। भगवती सरस्वती को प्रार्थना करी आमे आजिर श्रेणी को पुणी थे आगक नवा। हे विद्यार्थी बंधु, मु आपण मानंकु विगत श्रेणी रे युक्त 2 द्वितीय वर्षर बड़पण कविताटी गोटे पृष्ठा आपण मानंकु अध्ययन कराइथिली। एबे क्रमशः रीति रे आमे सेई कवितार द्वितीय पृष्ठा आलोचना करिबा। मोर पूर्ण आशा जे आपण माने विगत श्रेणीटी को उपभोग करिथिबे, संपूर्ण भाव में बुझीथिबे। सेथिरे जो प्रश्न गुड़िक कह जाइतिला ताकू मध्य आपण माने आलोचना करिथिबे एवं घरे मध्य निज निज खातारे से प्रश्न और उत्तर मध्य लिखिथिबे। तेबे आजी आमे सेई बड़पणर द्वितीय पृष्ठार श्लोकार्थ बा भावार्थ, लुचि रहिथिबा सरलार्थ, शब्दार्थ ए सबु विशद भाव में आलोचना करिबा। आपण माने मन ध्यान दे श्रवण करंतु। देखंतु विद्यार्थी बंधु, केवल विद्या अध्ययन करिबा ये विद्यार्थी मानक पक्षरे सीमित कार्य, ए सीमित कार्यटी अर्थात विद्या अध्ययन करिबा सीमित कार्यटी ये ठीक नुहे। विद्या अध्ययन करिबा, पिता मातांकर कथा मानिबा, गुरु को भक्ति करिबा, किछि ना किछि समाज सेवा करिबा, सत्य कहिबा, ये सब गुण गुड़िक विद्यार्थीर अलंकार। ये सब सहित जदि सी भल पढ़े तेरे समाज रे तार निश्चित भाव में गौरव वृद्धि पाए। आपण माने जानिथिबे जे गोटे उत्तम शिक्षकर लक्षण होछि जे शिक्षादान देवा सहित विद्यार्थीर अंतरर गभीरतम कोण रे अंतर्निहित थिबा चारित्रिक विकास करिबा। तेणु चरित्र गठन मध्य शिक्षक मानकर लक्ष्य हेबा आवश्यक। तेणु मझी मझिरे मु जो उपदेश देउछि जदि आपण मानकर हृदय स्पर्शी हेउछि बा मन छुआ हेउछि, निश्चित भाव में आपण माने ताहाकू कार्य रे पालन करंतु एवं निश्चित आपणकर चारित्रिक उन्नति मध्य घटिब, एकाग्रता बढ़िब। देखिबे आपण समाजर बड़दाण्ड रे निश्चित रूपक उद्यम रूपक रथरे बसी सफलतार गुंडीचाल को निश्चय जीवे। तबे ध्यान दियंतु, विद्यार्थी शब्दर अर्थ हेउछि विद्याम अर्थयते इति विद्यार्थी। जे निरंतर विद्या कामना करे, विद्या अध्ययन करिबा जार परम एवं चरम लक्ष्य से ही विद्यार्थी। पुणी विद्यार्थी मानकर जो गुण, से गुण इंग्राजी एक शब्द रे निहित अछि। आपण माने जानिथिबे जे विद्यार्थी को इंग्राजी भाषा रे स्टूडेंट कहा जाए ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट? STUDENT स्टूडेंट। ध्यान दियंतु, S फॉर स्टडी अर्थात अध्ययनता, T फॉर ट्रथफुलनेस अर्थात सत्यवादिता, U फॉर यूनिटी अर्थात एकता, D फॉर डिसिप्लिन अर्थात श्रृंखलता, E फॉर इक्वालिटी अर्थात समानता, N फॉर नोबिलिटी अर्थात विनम्रता, T फॉर टेनासिटी अर्थात कोमलता। दैट्स द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट। मु कहबा को चाहे स्टूडेंट शब्दर प्रत्येक अर्थ, प्रत्येक शब्दर जो अर्थ निहित अछि, गुंजित अछि, भरपूर अछि, आपण माने धीरे धीरे उक्त गुण रे भूषित हुंतु। समाज आपण को निश्चित भाव में सम्मान देव, आपण समाज रे किछि करि परिबे। एई उपदेश सहित प्रवेश करिबा आजिर विषय वस्तु रे समस्ते मन ध्यान दे सुनिबे। आमे पूर्वरु आलोचना करथिले जे तुम्भ पितृगण परम उदार, राज्य मणुथिले एक परिवार। कविवर राधानाथ राय
से अहंकारी राजा मानू बुझाऊले, सचेतन कराउले, कटु समालोचन करुले। तेबे परवर्ती पर्यायर से कहते जे कहीं गला सही प्राचीन सुधारा राजा प्रजा एबे हेले बाजपारा। मु आपण मानक आगु कही रखी जे ये नटवाणी छंदरे रचित, अन्य नाम विभास केदार। आपण माने घरे यह गायन जदि करेंगे तो आहरी भल लगे, कारण सूत्र भी कहुई तृतीय षष्ठ नवम द्वादश जतिपात पड़े। तेणु आपण माने घरे सुंदर भाव में कविताटी आवृत्ति करेंगे एवं ये अर्थ बुझे आहरी भल लगे। जमिति कि आपण माने दशम श्रेणी रे यार उदाहरण पढ़ी छंदरे जे दुई पाद एक पद पूर्ववर्ती क्लास रे कही एवं अक्षर संख्या होची प्रत्येक धाडर अक्षर संख्या 12, प्रत्येक पादर तृतीय षष्ठ नवम एवं द्वादश रे जतिपात पड़े। आपण मान दशम श्रेणी रे ए संपर्क रे छंद विभाग रे किछि सूचना पाइथिले। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका से अनुसार आपण गान करि परिबे। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका उत्कल रतुही चारु अलंकार उत्कल भुवने शोभार भंडार। लक्ष्य रखिथिबे विद्यार्थी बंधु, प्रत्येक धाड़ीर तृतीय षष्ठ नवम एवं द्वादश अक्षर रे मु जतिपात कली। आपण से अनुसार मध्य एहाकू पढ़ी पारिबे। जथा आपणक विषय अनुसार मने ना ही तुम्भे कहार संतान केसरी और से तुम्भेसी नास्वान पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल बिकी भंगी खाऊ थीब केते काल। एपरी संपूर्ण रूप से तो जदि आम कविताटी आवृत्ति करवा बहुत समय लगी। तेणु मुझे आपन सूत्र बतईदेली, आपण ए अनुसार गायन करें। या छड़ा अन्य भिन्न भिन्न शैली में भिन्न भिन्न भाव में गायन करें। तेरे जहाँ वर्तमान आम आसवा विषय वस्तु को कहुई कहीं गला से ही प्राचीन सुधारा। ध्यान दिंतु जे এই কথাটি কবিवर রাধানাথ রায় दरबार रे उपस्थित थिबा से अहंकारी राजा जमीदार इत्यादि ए श्रेणी लोक मान को कही बुझाई। तेबे कहिले कहीं गला से ही प्राचीन सुधारा। हे अहंकारी राजा माने, हे जमीदार माने, आपण मानकर पूर्वपुरुष माने प्रजा मानक सहित जो संपर्क रखिथिले, जो सुधारा रखिथिले, जो भल संपर्क रखिथिले, से नीति से नियम से सुधारा कुआडे गला, कुआडे हजिगला, कुआडे लुप्त है, कुआडे गुप्त भाव रहिला। अर्थात एठार जो सुधारा शब्दटी आपको जदि आम विश्लेषण करवा व्युत्पत्ति करवा तेरे संस्कृत रे या व्युत्पत्ति कले सुष्ठु धारा इति सुधारा। सुष्ठु शब्दर अर्थ होची सुंदर, सुंदर धारा। धारा माने नियम। आपणकर पूर्वपुरुष मानक पाखरे उत्तम धारा थिला, उत्तम नियम थिला, प्रजा मानक सहित उत्तम संपर्क थिला। आजी प्रजा माने अछंती, आपण माने अछंती, किंतु आपण मानकर पूर्वपुरुष मानकर जो सुधारा थिला से सुधारा नहीं। आज अन्य एक प्रकार धारा रे आपण माने दीक्षित, आपण मानक पाखरे सेई उत्तम धारा नहीं। तेबे अछि कोन ना राजा प्रजा एबे हेले बाजपारा। आपण माने प्रजा मानक सहित जो संपर्क रखिछंती उक्त संपर्क को बाजपारा संपर्क कहा जाए। विद्यार्थी बंधु आपण माने निश्चय जानिथिबे जे बाज यह एक पक्षी, ईगल पक्षी, चिल पक्षी। तेबे ए पक्षी अत्यंत उग्र स्वभावर।
ଇଏ ନିରୀହ ପାରା ମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। କଦାଚିତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟରୁ ଆହାର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ସେହିପରି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବା ପ୍ରଜାମାନେ ନିରୀହ ପାରା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଅର୍ଜିତ ଧନରୁ ଏଇ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନେ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ, ଅପହରଣ କରୁଥିଲେ, କର ଆକାରରେ, ଟିକସ ଆକାରରେ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ବାଜ ପାରାକୁ ବିନା କାରଣରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଓ ତାଠାରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଛଡ଼େଇ ଆଣେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାଗଣ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କର ବା ଖଜଣା ଅନ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ସିଏ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାହା ପାରା ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ କବି ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଯେ ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଧାରା ଥିଲା ତାହା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଆସିଲା। ସେଇ ନୂତନ ନିୟମ ହେଲା ବାଜ ପାରାର ନିୟମ। ସେଇ ବାଜ ପାରା ନୀତି ରହିଛି, ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଏହା କହି କଟୁ ଭାଷାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। କାଢ଼ି ନେଲାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାହାର କରିନେଲା, ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ଅଭିଳାଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନେ ସବୁବେଳେ ରାଜଭୋଗ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କରିବାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ରାଜଭୋଗ କରିବୁ, ବିଳାସ କରିବୁ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବା ଯାହାଙ୍କର ପରମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା, ତା ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କର ପରମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ରାଜଭୋଗ। ତେଣୁ ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଅଭିଳାଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସେଇ ଅର୍ଥ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନା ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ବା ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଧନରୁ ଏହି ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନେ କିଛି କାଢ଼ି ନେଉଥିଲେ, କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ, କିଛି ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିଲେ। ସେଇ ଅପହୃତ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଜଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଶୀ। ଯିଏ ନିଜ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ସିଏ ଦେଶୀ। ବାକି ଯିଏ ନିଜ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନୀତି ନିୟମ ମାନେ, ତାକୁ ବିଦେଶୀ ବା ପରଦେଶୀ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଦେଶୀ ରାଜା ଦେଶୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଚାଲିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିଚିତ୍ର କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଶୀ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ନିର୍ମମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର। ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ଆପଣମାନେ ପରା ଦେଶୀ ରାଜା, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା କଥା, ଆପଣ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନୀତି ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ଯିଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଜା ପୋଷୀ। ଯିଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଜା ଶୋଷୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ
ତ ଏଠାରେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଶୀ ରାଜା ହୋଇ ନିଜ ଦେଶର ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ନେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ସେ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏହା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଆପଣ ରାଜା ହୋଇ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ନ କରି ତାର ବିପରୀତ କାମ କଲେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର, ଏହା କହି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାତ୍ସଲ୍ୟେ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ପିତା ମାତା ଯେପରି ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ତ ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କାହିଁକି ଥାଏ ନା ପିତାମାତା ଯେପରି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧିବା କଥା। ଇଏ ନିୟମ, ଇଏ ରାଜକୀୟ ଶାସନର ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଉକ୍ତ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ବାନ୍ଧି ନ ପାରି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗିନେ, ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ। ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ଭୀତ ମାନେ ଭୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଆପଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ, ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗନ୍ତା ଘର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖଜଣା ଘର, ଟିକସ ଘର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଗକୁ ଆ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ମାଲଖାନା। ତେବେ ଯେଉଁ ଗନ୍ତା ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଧନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ ତାକୁ ଗନ୍ତା ଘର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ। ହେ ରାଜା ମାନେ, ପରୋପକାର ହେବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଗୁଣଟିକୁ ତ ଆପଣେଇ ପାରିଲେନି। ଗନ୍ତା ଘରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନକୁ ଅପହରଣ କରି ଆପଣ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜସ୍ୱ କହିଲେ ନିଜର ଧନ, ପରସ୍ୱ କହିଲେ ପରର ଧନ, ରାଜସ୍ୱ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଧନ, ଦେବସ୍ୱ କହିଲେ ଦେବତାଙ୍କର ଧନ। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରିବା, ତେବେ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଜାମାନେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗନ୍ତା ଘରେ ମହଜୁଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଶବ୍ଦଟି ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କବି କିଛି ଶବ୍ଦାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ କରବା ଖଜଣା ଆକାରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କାହା ଠାରୁ ପ୍ରାସାଦ ବା ତା ଘରର ବିଭିନ୍ନ ନଥିପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରାସାଦକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ୱିଲନାମା କରିଦେଉଥିଲେ। କାହାଠାରୁ ଗାଈ, କାହାଠାରୁ ଘୋଡ଼ା, କାହାଠାରୁ ହାତୀ, ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପହରଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଅପହରଣ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଅସୀମିତ ଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସର୍ବସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ଲଗାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ କହି କବି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
राजधर्म हैला प्रजा धन बुहा, मंत्री हेले खळ खंट कान कुहा। राजधर्म समास कले राजांकर धर्म, राजधर्म राजांकर धर्म हेबा कथा कौन ना प्रजा मानकर सुख दुख रे भाग नेबा कथा। प्रजा माने विपद आपद रे पड़िले प्रजा मानंकु साहाय्य करिबा कथा, धन वितरण करिबा कथा। प्रजा मानकर दुख सुख रे राजा भाग नेबा कथा। ये राजधर्म हेबा कथा, ये राजकीय नियम, ये शासनर नियम। किंतु अहंकारी राजा मानक पाखरे तार विपरीत नियम थिला। कौन ना राजधर्म हैला प्रजा धन बुहा। राजांकर धर्म हैला प्रजा मानकर धर्म को बोहिबा माने आनिबा माने संग्रह करिबा माने कलेक्ट करिबा। अर्थात प्रजा मानंकु विपद आपद समय रे आपण किछि धन वितरण करिवे। कौन प्रजा मानक ठारो आपण शोषण करुथिले, प्रजा मानकर धन बोही आणुथिले। ये संपूर्ण अन्याय कार्य थिला। तथापि अहंकारी राजा माने एई अन्याय कार्य रे लिप्त थिले। तेणु कवि तांको एई भली भाबरे कटु शब्द मध्य कहिसंती एवं परवर्ती पर्याय रे कहिसंती मंत्री हेले खळ खंट कान कुहा। जदि गोटे विद्यार्थी निकटरे उत्तम गुरु, उत्तम परिवार, उत्तम संग बा सांग जदि थांती तो विद्यार्थी निश्चित रूप से उन्नति करे, विद्यार उन्नति करे, चरित्र उन्नति करे, सकल ज्ञान उन्नति करे, अंतर रे लुचि रही प्रतिभार मध्य उन्नति करे। किंतु जदि तार परिवेश खराब, जदि सी कुसंग रे पड़ी जाए तेबे निश्चित रूप से चारित्रिक विनाश घटे। कहिबार तात्पर्य हे विद्यार्थी बंधु, जेपरी गोटे पत्नी जदि खराब हैला से सबु बळे ता पतिदेवंकर कानरे किसी गुप्त मंत्रणा कही कही तार चित्त को परिवर्तन कराए, तेबे जेपरी स्वर्ण संसार भांगी जाए, चुरमार हो जाए, ठीक सही परी जदि गोटे विद्यार्थी मध्य कुसंग रे पड़ीगला तेबे तार चारित्रिक पतन मध्य घटे। ठीक सही रीति रे सही नीति रे जदि राजा मानकर मंत्री माने खराब थांती, मंत्री माने जदि कुपरामर्श दियंती तेबे संपूर्ण रूप रे राजा माने मध्य चारित्रिक दृष्टि भुसुड़ी पड़ती। सहजरे राजा मानक पाखरे तो अहंकार गुण आगु मौजूद थिला, पुणी से संपूर्ण रूप से साहाय्य कले मंत्री माने। से मंत्री माने पुणी क्यों स्वभाव थिले ना खळ खंट कान कुहा। मंत्री हेले खळ खंट कान कुहा। मंत्री मानक पाखरे तीनिटा भयंकर गुण थिला। खळ खळ शब्दर अर्थ होची दुष्ट, तेबे एमाने दुष्ट स्वभाव थिले। पुनश्च खंट, खंट यह चोर अर्थ रे प्रयोग होइछि। तो जेमिति चोर भिन्न प्रकार, कहीं जदि काठारु गुप्त भाव रे किछि नहीं जाए ताको चोर कहा जाए, जदि ताठारु अपहरण करी छड़ई करी नहीं जाए ताको डकायत कहा जाए। जदि किछि मीठा मीठा कथा एमिति कहे, एमिति प्रभाव पकाए जो प्रभाव रे से व्यक्ति निज आड़ू निजे किछि देई दिए, ये एक प्रकार चौर्य शैली। ए प्रकार चौर्य शैली को खंट कहा जाए। ए प्रकार खंट गुण रे भूषित थिले से मंत्री माने, अहंकारी राजा मानकर मंत्री माने। पुनश्च कान कुहा, गुप्त मंत्रणाकारी मानंकु कान कुहा कहा जाए। जदि गोटे राजांक पाखरे केवल गोटे खळ मंत्री थिबो तेबे सब किछि विनाश हेबो, पुणी जदि खंट थिबो तो दुई गुण विनाश हेबो। जदि कान कुहा भी थिबे तो से संपर्क रे कौन कहिबा। अहंकारी राजा मानक पाखरे एपरी भयंकर गुण संपन्न तीन श्रेणीर मंत्री थिले, जो माने थिले खळ खंट एवं कान कुहा। ए मानकर कथा सुनी राजा माने आहुरी उग्र हेउथिले एवं शासन प्रति ध्यान दउ नथिले। से माने प्रजा मानंकु देउथिले कषण,
प्रजामानंकर जीवन प्रणाली को करदेउथिले दूषण, प्रजामानंकर धनरे एमाने हेउथिले भूषण। तेबे एई प्रकार गुण को कवि सही पारि नांती। मु आपनको एठी सूचना दे दउची जे आमे जो पूर्ववर्ती क्लास रे बा श्रेणी रे आलोचना करथिले जे पठाणी सामंतंकु सही बारबाटी किल्ला ठारे जो संबर्धना करागला सेठी एई अहंकारी राजा माने थिले। उक्त सभारे कविवर राधानाथ को मध्य आमंत्रित करा जायतिला। कविवरंक परि अनेक महनीय व्यक्ति को गुणज्ञ व्यक्ति को मध्य आवाहन करा जायतिला, डकरा आइतिला। कविवरंक मध्य किछि उपाधि सेठी मिलिबार थिला, कविवर मध्य सेठी सम्मानित हेबार थिला। किंतु कविवर जो प्रकार परिवेश देखिले, जो परिस्थिति देखिले, सेही परिप्रेक्षी रे सेही अहंकारी राजा मानकर एतादृश अहंकार गुण तांको हृदय को विदीर्ण करदेला। तेणु से सह्य करि पारिलेनी। जो उत्कलर बरपुत्र माने, जो राजा माने प्रजा मानकर अत्यंत हितकारी थिले, प्रजा वत्सल थिले, आज सेमानंक वंश रे एई भली राजा अछंती, या तांको हृदय को विदीर्ण करदेला। सेहिति पई अंतरर क्षोभ परिप्रकाश हैला। से क्षोभ द्वारा प्रभावित होई तांकर लेखनी मनरु जहा झरी पड़िला, से क्षोभात्मक शब्दावली रे सज्जित होई तैयारी हैला दरबार। तेबे ध्यान दियंतु, परवर्ती पर्याय रे कहिसंती तंडी दुखी रंक अरखित रांड विदेशी की खुआइल कुकुटांड। देखंतु विद्यार्थी बंधु माने, तंडी ए शब्दर अर्थ होची प्रतारणा, ठकीबा, अन्य को ठकीबा, प्रतारणा करिबा, विश्वासघातक करिबा। ए सबु शब्द पाई तंडी शब्दटी प्रयोग होईछि। तंडी दुखी रंक अरखित रांड विदेशी की खुआइल कुकुटांड। अहंकारी राजा माने केउ मानकु ठकुथिले, केउ मानकु तंडुथिले, केउ मानकु प्रतारणा करुथिले ना दुखी रंक अरखित रांड। दुखी दुई श्रेणीर, अर्थात शारीरिक दुखी मानसिक दुखी। जदि केही रोगग्रस्त होइछि बा कहार खाइबा पीबार अभाव अछि, परिवार गुजराण मेंटेन कराइबा निमंते असुविधा होछि, तेबे सी एक प्रकार दुखी। एवं जे पुत्र शोक करे किंबा पत्नी शोक करे किंबा धन अपहृत हो जाइथिबा शोक करे किंबा अत्यंत दुख रे जदि सी मर्माहत होइथाए, मनरे आघात लागिथाए, मनरे व्याघात लागिथाए, तेबे से मानसिक दुखी। उभय दुखी मानंकु राजा माने किछि समवेदना जणाई सेमानंकु संपूर्ण साहाय्य करिबा कथा। किंतु ए दुखी लोक मानंक ठारू मध्य अहंकारी राजा माने शोषण करुथिले। एहा ठारू अधिक वेदनादायक कथा आ कोन थाई पारे। परवर्ती कहिसंती रंक। रंक शब्दर अर्थ होची भिक्षुक, भिकारी। भिक्षुकर अर्थ होची जे जो माने भिक्षार्थी, जो माने भिक्षावृत्ति करी जीविका निर्वाह करती, से असहाय निसहाय व्यक्ति मानू भिक्षार्थी संज्ञा रे भूषित करा जायछि। तो भिक्षार्थी माने भिक्षा करी से माने चलती, जीविका निर्वाह करती। भिक्षार्थी मानू बा भिक्षुक मानू बा रंक मानू समवेदना जनाई तांकु संपूर्ण रूप से सेमानंक प्रति साहाय्यर हाथ बढ़ाइबा कथा राजा माने। मो राज्य रे कौन सी भिकारी न रुहंतु, एई प्रकार मनोभाव नहीं भिकारी मुक्त करिया पई योजना करिवा कथा राजा माने। किंतु तत्कालीन समय रे ए अहंकारी राजा माने भिखारी मानंक प्रति मध्य अन्याय करुथिले। तेणु कह जायछि रंक। देखंतु विद्यार्थी बंधु माने, भिक्षुक माने केवल भिक्षा करी जीविका निर्वाह करती ता नुहे। भिक्षुक माने आम समाज एक प्रकार प्रच्छन्न शिक्षक। केमिति ना एमाने आम समाज को किसी शिक्षा दौरान
कौन शिक्षा दौरान ना एमाने कहते हे संसार रे बास करुवा लोक माने आमे पूर्व जन्म रे किसी कुकर्म करिथिबारु आम द्वार देश को मध्य भिक्षुक माने आसीथिबारु आमे सेमानंकु प्रतारणा करिथिबारु आज एई जन्म रे आमे भिक्षुक साजिलु। आमे आपण मानंकु शिक्षा दउचु जे आपण माने हमकु किछि सहाय्य करि दियंतु, प्रतारणा करंतुनी, आ सब बेले सुख रे ही रहंतु, आम परि दशा केबे भोगंतु नाही। एई प्रकार शिक्षा दबा पई सेमाने मध्य भिक्षावृत्ति करुछंती। प्रथमतः जीविका अर्जन करिबा पई तो करुछंती, यह तो प्रत्यक्ष कथा, किंतु परोक्ष रे गोटे कथा लुचि रही है आमको से शिक्षा देवाई करुछंती। ये कौन सी मनगढ़ा कथा नुहे, पुराण रे लिखित अच्छी भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दियताम दियताम लोके तदातु फलमिदृशम। अर्थात भिक्षुक माने केवल भिक्षावृत्ति करती नाही, बोधयन्ति गृहे गृहे, घर घर बुली बुझाती कौन ना दियताम दियताम लोके, हे लोक माने किछि देई दियो किछि देई दियो, जदि नदब कौन हम दियताम दियताम लोके तदातु फलमिदृशम, जदि नदेव ना ताहले आम परि फल लाभ करिव। एई परि शिक्षा दियंती भिक्षुक बंधु माने। बड़ विचित्र कथा, ए भिक्षुक मानक ठारो मध्य अहंकारी राजा माने शोषण करुथिले। तेबे अहंकारी राजा मानक कौन कहवा, जे भिक्षुक मानक ठारो मध्य शोषण करे से तो महाभिक्षुक, से महाभिकारी। तेणु कवि से अहंकारी राजा मानक कटु समालोचना करिसंती। अरक्षित असहाय निसहाय लोक मानक अरक्षित कहा जाए। अरक्षितर सहाय राजा हेबा कथा, किंतु अरक्षित मानक प्रति मध्य शोषण करा जाउथिला। रांड शब्दर अर्थ होची विधवा, अर्थात जो नारी मानकर पति वियोग होईची से मानकु ए शब्द प्रयोग करा जायछि विधवा। विधवा मानकु संपूर्ण साहाय्य देवा कथा राजा माने, किंतु से विधवा मानक ठारो मध्य शोषण करथिले। एवं एई जो दुखी रंक अरक्षित एवं विधवा बा रांड एमानक ठारो शोषण करथिले, किंतु विदेशी मानकु इंग्रेज माने विदेशी माने न मागिले मध्य सेमानकु कोन करथिले ना विदेशी की खुआइल कुकुटा अंड, कुकुट युक्त अंड, कुकुड़ा अंडा। विदेशी माने न मागिले मध्य सेमानकु कुकुड़ा अंडा भी दउथिलो। एठारे कुकुटा अंडा शब्दटी केवल कुकुड़ा अंडा अर्थरे सीमित नुहे, कुकुड़ा अंडा परी आउ किछि जिनिस आउ किछि द्रव्य मध्य आपण माने विदेशी मानकु दउथिले। आउ किछि जो द्रव्य कथा कुआ जायछि ता परवर्ती धाड़ी रे लिखा अछि, आमे जानिबा। न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा, नेले घिय अटा संगे छाग मुंडा। अर्थात आमर जो जनता जनार्दन जो लोक माने जो निरीह प्रजा माने सेमानंकु न्यूनाति न्यून खुद टिके मध्य मिले नाही, कुंडा टिके मध्य मिले नाही। सेमानंकर शोचनीय दयनीय अवस्था रे कौनसी साहाय्य मिले नाही, सेमाने हाथ पतेइले मध्य मिले नाही। किंतु विदेशी माने न मागिले मध्य सेमानंकु घिय भी दिया जाउतिला, अटा भी दिया जाउतिला, नेले घिय अटा संगे छाग मुंडा, घिय भी दिया जाउतिला, अटा भी दिया जाउतिला, छाग मुंडा अर्थात छेलीर मुंड। ध्यान दियंतु विद्यार्थी बंधु, एठारे छाग मुंडा कहिले आक्षरिक अर्थ होची छेलीर मुंड, किंतु यह एठारे प्रयोज्य नुहे। अर्थात यह नुहे जे छेलीर केवल मुंड ही से माने दउथिले ना, छेली मांस दउथिले। पूर्ववर्ती पादटीरे बा पूर्ववर्ती लाइनटीरे बा पूर्ववर्ती पंक्तिटीरे बा पूर्ववर्ती धाड़ीटीरे रांड शब्द लेखा अछि। से शब्द को जोड़ी हेला भलिया गोटे शब्द तैयारी करबा को पड़िबो, तेणु रांड कुकुटांड ए शब्दटी को जोड़ी देइछंती। तेणु एठारे कुकुटांड शब्द जोड़ी दिया गले मध्य यह केवल कुकुटांड अर्थरे
प्रयोग नुहे सेपरी छाग मुंडा कहले आमर छेलीर मुंड को बुझेले मध्य आक्षरिक भाव में केवल छेलीर मुंड अर्थ में बुझौनी यह छेली मांस को बुझौछि सामग्रिक भाव में बुझा हेले विदेशी मानू कुकुड़ा अंडा घी अटा एवं छेली मांस दौले न मागिले मध्य से दौले किंतु आम जनता जनार्दन निरीह प्रजा माने मागिले मध्य से खुद कुंडा आदि दौ नथिले एई भली भावरे ए अहंकारी राजा माने शोषण करथिले। देखंतु जो माने साधु स्वभावर लोक से पाखे गोटे दिव्य गुण थाए जे से माने कहा प्रति अन्याय करती नहीं एवं जदि केउटी अन्याय हेबार देखिले शोषण हेबार देखिले कषण हेबार देखिले दूषण हेबार देखिले तेरे सही पारंती नहीं रही पारंती नहीं सेमानंकु उद्धार करिबा पई किछि ना किछि व्यवस्था करंती। ये भारतीय संस्कृतिर नियम। साधु संत ज्ञानी महापुरुष एमाने पर दुखरे द्रवीभूत हो जाती। प्राचीन भारतीय पुराण ग्रंथ ठारू आज पर्यंत समस्ते एई दीक्षारे दीक्षित। रामचरित मानस कहे संत हृदय नवनीत समाना अर्थात साधु मानकर हृदय लहुणी परी कोमल। कविवर राधानाथ राय मध्य संतत्वर अंतर्भुक्त थिले। तांको हृदय संपूर्ण तरली जाइतिला जनता जनार्दनकर दुख देखी। तेणु जनता को शोषण मुक्त करने पाई से राजा मानू संपूर्ण उचित शिक्षा दबा पाई ये अंटा भिड़िथिले एवं संपूर्ण रूप से कटु समालोचना द्वारा तांकु विभिन्न प्रकार कथा कही कही बुझाई बुझाई सतमार्ग को आनिबा पई पूर्ण प्राण रे प्रयास करथिले। देखंतु विद्यार्थी बंधु आपण माने निहाती भाव रे गोटे कथा मन रखंतु जे कौनसी व्यक्ति को किछि ना किछि समवेदना जणैबा बा परोपकार करिबा ये भारतीय सत्तार मूल मंत्र। कवि एई अहंकारी राजा मानक माध्यम रे आमको शिक्षा देइचंती जे हे विद्यार्थी बंधु आपण माने केबे एमानक बळी हेबेनी। आपनक पाखरे जहा भी अछि आपण माने भाई बंधु कुटुंब एमानक सहित अहंकार करिवे नाही छलना करिवे नाही एवं आपण माने ठीक ढंगरे चलिबे। कदाचित ए अहंकारी राजा मानकर प्रभाव आपण को ऊपर न पड़ू बरम तांकर पूर्वपुरुष मानकर जो स्वभाव सेथिरो आपण किछि सिखंतु। देखंतु जेपरी क्षीर रे जदि नीर मिसी जाए अर्थात जल रे जदि क्षीर मिसी थाए तेबे ताकू पृथक करिबा बा अलगा करिबा कहा पक्षरे संभव नुहे। किंतु हंस एपरी एक पक्षी जहा पाखरे विधाता एभली एक गुण देइचंती जे क्षीर मिश्रित नीररू से संपूर्ण रूप से क्षीर को पान करि पारे नीर को त्याग करि पारे। एक अलौकिक शक्ति ता पाखरे भगवान देइचंती। क्षीर को आउ पानी को जदि मिसई दबा तो केही भी अलगा करि परिबेनी किंतु हंस अलगा करि पारे। एथुर आमे शिखिबा कथा जे दुनिया रे किछि अवगुण आ किछि सुगुण अर्थात किछि सद्गुण किछि बदगुण मिश्रित होइके रहिछि। आमे माने सब बेले हंस जेपरी मूल्यवान क्षीर को संग्रह करे एवं जल को छाड़ी दिए सेही परी आमे संपूर्ण रूप से ए संसार रो जति कु जिनिस कु कथा कु संग ए सब को परित्याग करिबा एवं ता प्रति बदल रे सुसंग इत्यादि को आमे ग्रहण करिबा। तबे परवर्ती पर्याय होची जे कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठ हुंडा। कांड ज्ञानहीन यह एक शब्द एवं कांड पृष्ठ हुंडा यह एक शब्द। कांड ज्ञानहीन ए शब्दटी मध्य सेई गर्वी सेई अहंकारी राजा मानक पई प्रयोग करा जायछि
एवं कांड पृष्ठ हुंडा ए शब्दटी मध्य से अहंकारी राजा मानक पई प्रयोग करा जायछि। संपूर्ण रूपे ध्यान दे शुणु देखंतु सर्वनिम्न ज्ञान जहार नाही ओडिया भाषा रे कहा जाए कांड ज्ञानहीन। कथा कथारे आपण माने निज परिवेश रे केबे केबे सुनिथिबे कई लोक कहउथिबे अन्य काहाकू अरे तोर कोन कांड ज्ञान नाही कि रे। यार अर्थ हेउछि कोन तोर कोन सर्वाति न्यून ज्ञान नाही कि रे, सबुठारु कम ज्ञान किछि नाही कि रे, साधारण ज्ञान नाही कि रे। तेबे कहबार तात्पर्य होछि जे जो विभागर व्यक्ति जदि ताकू सेही विभाग विषय रे किछि जणा नाही तेबे सेही व्यक्ति प्रति कांड ज्ञानहीन शब्दटी प्रयोग करा जाए। जे राजा राजा शब्दर अर्थ कौन ना राजते इति राजा अर्थात जे भल भाव शासन करिपारिबार योग्यता जा पाखरे थाए से राजा। किंतु हे अहंकारी राजा माने राजा हेबार कौनसी योग्यता आपण मानक पाखरे नाही। राजा हेले प्रजा माननकु केमिति पोषण करिबा को पड़िबो, प्रजा माननक सहित केमिति व्यवहार देखाइबा को पड़िबो, प्रजा माननक प्रति कर्तव्य कौन, कर्म कौन, धर्म कौन, ये सब जानिबा कथा। किंतु राजकीय पदरे थाई मध्य एतिकी ज्ञान आपन को जणा नहीं, एई न्यूनाति न्यून ज्ञान जणा नहीं तो आपण माने कांड ज्ञानहीन राजा। तेणु कवि एई अहंकारी राजा मानक पई कांड ज्ञानहीन शब्दटी प्रयोग करछंती। परवर्ती कुआ जायछि कांड पृष्ठ हुंडा। कांड पृष्ठ हुंडा ए शब्दटी को जदि आमे अर्थ बाहर करिबा तेबे आर अर्थ होछि प्रयोग जानि अस्त्र शस्त्रर प्रयोग जानि नथिबा अस्त्र विक्रेता। अर्थात जे अस्त्र शस्त्र विषय रे जहार गभीर ज्ञान नाही, नीति नियम जणा नाही किंतु से अस्त्र इत्यादि विक्रय करुछि, सेही प्रकार व्यक्ति माननकु कुहा जाए कांड पृष्ठ हुंडा। ठीक सेही परी जेपरी अस्त्रर शस्त्रर नियम नीति आईन कानून ए विषय जानी नथिबा व्यक्ति जेपरी अस्त्र व्यापार करे अस्त्र व्यवसाय करे ताकू कांड पृष्ठ हुंडा कुहा जाए। ठीक सेही परी अहंकारी राजा माने मध्य किपरि राज्य शासन करिबा कथा, केउ नियम रे से माने परिचालित हबा कथा, ए समस्त प्रकार कथा से माननकु अज्ञ थिला, से माने जानी नथिले। तेणु कविवर राधानाथ राय कांड पृष्ठ हुंडा नामक शब्दटी ए अहंकारी राजा मानक पई ही प्रयोग करिसंती। अभिष्ट देवता कल लोभ प्रेत न चेतिल खाई विपदर बेत। राजा माने प्रजा मानक निमंते अभिष्ट देवता सदृश अटंती। प्रत्येक परिवार रे एक इष्ट देवता बा इष्ट देवी बा अभिष्ट देवी बा अभिष्ट देवता थांती। अभिष्ट देवतार अर्थ होची जो माने परिवार रे केबे अमंगल करंती नाही, समस्त प्रकार परिवार अभिष्ट को इच्छा को परिपूर्ण करंती, सेमानंकु पारंपरिक नीति और नियम अनुसार सेमानंकु सेही वंशर अभिष्ट देवता कहा जाए। सेहीपरि प्रजा मानक निमंते राजा माने अभिष्ट देवता सदृश अटंती। किंतु अहंकारी राजा मानक पाखरे एई गुणटा नथिला। हाँ सेमानंक पूर्वपुरुष मानक पाखरे एई गुण मौजूद थिला, किंतु एई अहंकारी राजा मानक पाखरे अभिष्ट देवता हेबार कौनसी योग्यता नथिला। तबे ता प्रतिबदल रे कोन थिला ना कल लोभ प्रेत। प्रेत माने जेपरी लोभ करंती सेही परी आपण माने मध्य प्रजा मानकर धन को लोभ करुछंती। भारत रे भिन्न भिन्न शास्त्र रहिछि, सेथि मध्यरु विभिन्न अध्यात्म शास्त्र रे गरुड़ आदि पुराण रे, बराह आदि पुराण रे, व्यासदेवंकर से संस्कृत पुराण रे प्रेत संपर्क रे भिन्न भिन्न कथा भिन्न भिन्न गाथा मध्य उल्लेख रहिछि। सेगुड़िक आमर ये आलोचना करवा कौन से आवश्यक नहीं, अनावश्यक तथ्य।
तथापि आपण माने जानि नियंतु जे प्रेत शब्दर अर्थ होची प्रकर्षेण ईतः इति प्रेतः, जार आत्मा ईतः माने एठारु माने संसाररू बा जगतरू संपूर्ण प्रकर्षित हो जाइछि, अन्य धाम को चली जाइछि, अन्य लोक को चली जाइछि, शरीर छुटी जाइछि, पिंड नष्ट हो जाइछि, घट नष्ट हो जाइछि। सही प्रकार आत्मा को, सही प्रकार जो आत्मा जो माने कि अतृप्त, जो माने कि संपूर्ण रूप से सेमानंकर क्रियाकलाप इत्यादि विभिन्न प्रकार क्रिया इत्यादि करा जाई न थाए, अर्थात जो माने प्रत्येक व्यक्ति जेतेबेले मृत्युवरण करे 13 दिन पर्यंत तार आत्मा वायुमंडल रे घुरे। एही समय रे वायुमंडल रे पूत नामक एक अंश थाए, पर्याय थाए, स्थान थाए। से पूत नामक अंश जंत्रणादायक उपादान, जंत्रणादायक स्थान, सेठारे एही माने कष्ट पाती। जदि पुओ विभिन्न प्रकार नीतिज्ञ, कर्मज्ञ, मर्मज्ञ, वेदज्ञ ब्राह्मण को धरी ठीक ढंग से क्रियाकलाप करे, विभिन्न प्रकार कार्य करे एवं सही कार्य द्वारा जदि पिता संपूर्ण रूप से पूत नामक नरकर उद्धार पाई जाती तेबे प्रेतत्वर मुक्त हुअंती। एइथिपई कहा जाए जे संपूर्ण रूप से पुत्र शब्दर अर्थ भी अलग अच्छी, जे संपूर्ण रूप से पूत नामना नरकात त्रायते इति पुत्र। पुत्र सबुबले पूत नामक नरकरु उद्धार करिथिबारु पितांकु ता ना पुत्र। तेबे एते कथा आलोचना करबा अनावश्यक। ध्यान दियंतु, प्रेत 13 दिन पर्यंत जो प्रेत अवस्था सी थाए सी लोभ करे, तेणु ताकू परिवार लोक माने पारंपरिक ढंग से किछि दियंती, किछि दनी बाढ़ंती, किछि दियंती। तो जाओ से माने एक प्रकार लोभी स्वभाव बोली कहा जाए। सेही परी राजा माने मध्य प्रजा धन रे आशाई रहउतिले, प्रजा धन प्रति लोभ करुतिले। लोभ करिबा गुण कार थाए ना प्रेतर, किंतु उपकार करिबा गुण, अभिष्ट पूरण करिबा गुण कार थाए ना अभिष्ट देवतार। राजा मानकर गुण हेबा कथा अभिष्ट देवता, किंतु हेई जाइछि प्रेत। तेणु एठारे एई अहंकारी राजा मानंकु अभिष्ट देवता बोली कुहा न जाई लोभी प्रेत सहित तुलना करा जाइछि। न चेतिल खाई विपदर बेत। गोटे व्यक्ति जदि विपदरे पड़े तेरे सचेतन भी हो जाए। आउ कई व्यक्ति बारंबार विपदरे पड़िले मध्य सचेतन हुअंती नाही, बरं सेमानंकर धृष्टता, सेमानंकर दुष्टता, सेमानंकर कुगुण आहुरी परिवृद्धि हुए। समाज रे चेतना दृष्टि सुधुरिबा दृष्टि दुई प्रकार व्यक्ति अछंती। दले विपद पड़िला मात्रे, विपदरे फसिला मात्रे, विपदरे पड़िला मात्रे सेमाने संपूर्ण रूप से सचेतन हो जाती। द्वितीय थर निमंते से प्रकार कार्य करती नाही एवं विपद युक्त हुअंती नाही। आउ दले व्यक्ति अछंती जेते विपदरे पड़िले मध्य सुधुरंती नाही। क्रमे क्रमे विपदर संख्या बढ़ी थाए, क्रमे क्रमे सेमानंकर दुष्टता और धृष्टता मध्य बढ़ी थाए। एई अहंकारी राजा माने मध्य एई श्रेणीर थिले। बारंबार विपद रूपक बेत खाइला परे मध्य, विपदरे पड़िला परे मध्य अनेक रोग, अनेक शोक, अनेक जंत्रणा रे सड़िला परे मध्य सचेतन हेउ नथिले, केबे भाबु नथिले अन्य प्राणी को आमे पीड़ा देउछु बोली, लोकमानंको शोषण करूछि बोली आमके ए प्रकार विपद पड़ुछि। तथापि आमे सचेतन हेबा उचित। ए कथा न भाबी से माने संपूर्ण रूपे अन्य मानकु शोषण 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 ही करथिले। तेबे विद्यार्थी बंधु, आज बड़पण कवितार द्वितीय पृष्ठाटी को आंबे माने शाब्दिक दृष्टि, सरलार्थ दृष्टि बा व्याख्या दृष्टि पुंखानुपुंख भाव आलोचना कले। मोर पूर्ण आशा, मोर पूर्ण विश्वास आपण माने निश्चित यह मन ध्यान दे श्रवण करिथिबे। एवं वर्तमान मु धीरे धीरे आपण को टाणी नेबी प्रश्न दुनिया को। आपण माने केते दूर मन ध्यान दे सुनिछंती ताहा एबे प्रमाण करिवो। पूर्ववर्ती श्रेणी परी मु आउ
उत्तर कहबी नहीं मु केवल प्रश्न करी आपण माने निजे निजे उत्तर करेंगे और खातार लिखिए निज अंतर्निहित प्रतिभा को बढ़ाइबा पई प्रयास करेंगे। एबे किछि प्रश्न राजा और प्रजा मानकर संपर्क को कवि क्यों संपर्क सहित तुलना करिसंती ये थिला हमर प्रथम प्रश्न जेहेतु आपण माने भल भाव रे बुझिसंती निजे निजे उत्तर देबे। केउ माने प्रजा मानकर श्रमार्जित ग्रास काढ़ी नेउथिले ओ काहींकी प्रश्नटी पुणी थरे कहि दउची केउ माने प्रजा मानकर श्रमार्जित ग्रास काढ़ी नेउथिले ओ काहींकी देशीय राजा माने केउ नीति रे दीक्षित थिले देशीय राजा माने केउ नीति रे दीक्षित थिले वात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित विदेशी संगीने कलतांकु भीत वात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित विदेशी संगीने कलतांकु भीत ए पंक्ति द्वयर भावार्थ उल्लेख कर। गंताघर कही परवर्ती प्रश्न गंताघर कहिले तुमे कौन बुझ ए गंताघरे कौन कौन सब महजूद करा जाउथिला राजांकर धर्म बा राजधर्म कौन थिला मंत्री माने क्यों स्वभावर थिले अहंकारी राजा माने क्यों क्यों मानव को प्रतारणा करुथिले। परवर्ती प्रश्न अहंकारी राजा माने विदेशी मानव को कौन कौन सब दान करुथिले बा देउथिले। परवर्ती प्रश्न कांड ज्ञान हीन शब्दर अर्थ कौन यह केउ मानक पाई प्रयोग होईछि। परवर्ती प्रश्न कांड पृष्ठ हुंडा कहिले कौन बुझ यह अहंकारी राजा मानक पाई काहेकि प्रयोग होईछि। केउ मानकु प्रेत सह तुलना करा जाईछि केउ माने अभिष्ट देवता हेबार योग्यता अर्जन करिबा कथा ये दुईटी प्रश्न केउ माने विपदर बेत खाई सुद्धा सेतु नथिले बा चेतना प्राप्त हेउ नथिले बा सुदूर नथिले। विद्यार्थी बंधु ये प्रत्येक पंक्ति को आधार करी किछि प्रश्न विषयटी पूर्ण भाव में सरिला परे आपण माने निज पुस्तक रे दिया जाइथिबा अनुशीलनी को मध्य निजे लिखि पारिबे एवं अवहेला न करी निश्चय लिखिबे। प्रत्येक पृष्ठा को एई भली भाव में आमे चर्बित चर्वण करिबा मंथित मंथन करिबा निश्चित भाव में आमे साहित्य क्षेत्र रे उन्नति ही करिबा। पुणी थरे आपण मान को कहि रखुची जे चारित्रिक गठन ही सबठार बड़ आपण माने कुसंग परित्याग करंतु पिता माता को भक्ति करंतु अवमानना करंतु नाही माँ मान जवाब उत्तर दियंतु नाही गुरुजन मान प्रति भक्ति भाव रखंतु समस्त शिक्षक मान प्रति आपणकर भावधारा ठीक रहू। देखंतु आमर यूट्यूब माध्यम रे विभिन्न प्रकार शिक्षक विभिन्न प्रकार शिक्षादान करुछंती समस्तंकर शिक्षा स्वागत योग्य। दीप माटीर हेउ कि पितलर हेउ कि सोनार हेउ कि रूपार हेउ आलोक ही आलोक देई थाए सेहीपरि शिक्षक जो भली हुअंतु ना कहीं शिक्षार धारा ही तांकर मुखार बिंदु निश्रित होई थाए। एई ज्ञान को समस्त मन रखिबे। पुणी थरे कहि दउची समय तो हो गलानी आज श्रेणी को आमे एठी विराम दबा समस्त मन ध्यान दे पढ़ंतु पुणी आगामी पीरियड बा आगामी कार्यक्रम पर्यंत पुणी अपेक्षा करंतु। खूब कम समय मध्य मु पुणी थरे अन्य एक पृष्ठार विशद विवरण धरी आपण मानक पाखरे उपस्थित हेबी। अंतरर गभीरतम कोणर स्नेह आशीर्वाद मु पुणी थरे आपण मानकु प्रदान करुछि। जय जगन्नाथ समस्तंकर मंगल ही हो।